छठा अभिकर्मक। अब ये छठा अभिकर्मक कौन है? ये जो है ना, ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा अभिकर्मक है, ठीक है। MnO2 नाम तो सबने सुना होगा इस अभिकर्मक का। ये भी क्या करता है? ये भी आपका MnO2 भी क्या काम करता है? ये भी आपका ऑक्सीकरण का काम करता है, ठीक है। ये MnO2, तो ये अभिकर्मक जो है हमारा, ये अभिकर्मक क्या है आपके? ये सारे अभिकर्मक आपके दुर्बल अभिकर्मक है। यहाँ पर एक करेक्शन कीजिए, यहाँ पर आपको CrO3 भी लेना है, तो इसका अनुपात हो गया 1:1:1:1, और यहाँ भी आपको CrO3 लगाना है, तो ये भी हो गया 1:1:1। ठीक है बच्चों, कंप्लीट रेक्टिफिकेशन यहाँ पे आपको करना है। ये जितने भी अभिकर्मक के नाम मैंने लिखे हैं, PCC, जॉन का अभिकर्मक, कॉलिन का अभिकर्मक या सैस का अभिकर्मक, ये सारे अभिकर्मक हमको रटने पड़ेंगे इनके स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूले के साथ। तो स्ट्रक्चर को चाहें तो आप यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये कितने अभिकर्मक हो गए? ये हो गए 5। अब मैं आगे बढ़ती हूँ छठे अभिकर्मक की तरफ। जो आपका 6th नंबर का अभिकर्मक है ना, वो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा अभिकर्मक है। आपने इसका नाम सुना होगा MnO2। MnO2, ये जो MnO2 है, मैंगनीज का डाइऑक्साइड, ये भी हमारा बच्चों बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सारी अभिक्रिया में हम इसको काम में लेते हैं। तो MnO2 आपका बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा अभिकर्मक है। अब अभी तक जो मैंने बात की, मैंने सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण की बात की। लेकिन बच्चों आप वापस से बैक में जाओ और आप कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर देखो, आपका हेलोएल्कीन और हेलोएरीन। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि 2 चीजें होती है, एक एलाइलिक भी होती है, एक बेंजाइलिक भी होती है। तो आपके पास में अल्कोहल एलाइलिक भी होते हैं और बेंजाइलिक भी होते हैं। तो अल्कोहल और कौन से होते हैं हमारे पास? अल्कोहल हमारे पास एलाइलिक भी होते हैं और अल्कोहल हमारे पास में बेंजाइलिक भी होता है। तो बच्चों क्योंकि अल्कोहल हमारे पास एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों हैं, तो एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करना हो तो इस प्यारे से अभिकर्मक को, प्यारे से उत्प्रेरक को यूज में लो जिसका नाम है MnO2। अब एलाइलिक बेंजाइलिक अगर भूल चुके हो तो दोबारा से आप चैप्टर नंबर आपका 10 जो है कार्बनिक रसायन का, वो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होता है। एक सिंपल से जस्ट रिमाइंडर के लिए मैं आपको बता दूं, एलाइलिक का मतलब है कि OH जिस कार्बन से लगा है वो एक तो sp3 संकृत होना चाहिए और उसके पास वाला बॉन्ड जस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए। और बेंजाइलिक का मतलब sp3 कार्बन के साथ बेंजीन रिंग आपकी अटैच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, OH जिस कार्बन से लगा है, ठीक है, वो आगे जाके क्या कर रहा है? वो आगे जाके डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो कैसा हुआ? एलाइलिक, ठीक है। और यहाँ पर इस कार्बन का संकरण कैसा है? इसका संकरण sp3 है, तो इसको हम एलाइलिक बोलते हैं। अब कार्बन के साथ OH जो लगा है वो sp3 संकृत है, लेकिन यहाँ जो रिंग लगी है वो कौन सी रिंग है? यहाँ बेंजीन की रिंग है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। क्लियर इतना? तो एक हो गए आपके एलाइलिक और एक बच्चों हो गए आपके बेंजाइलिक। लेकिन इन एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करना है, तो ऑक्सीकरण करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? यहाँ हम जो उत्प्रेरक लेंगे वो ये सब नहीं लेंगे, हम ये बहुत प्यारा सा हमारा जो उत्प्रेरक है इसका नाम है MnO2, इसको हम प्रयोग में लेंगे। क्लियर इतना? तो MnO2 के प्रयोग से आप एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका था, कौन सा? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब जो हमारे पास में दूसरा तरीका है वो है अल्कोहलों का विहाइड्रोजनन करना। तो अब देखते हैं कि अल्कोहलों का विहाइड्रोजनन हम कैसे करेंगे। चलिए, तो दूसरा तरीका जो हमें एल्डिहाइड और कीटोन के विरेचन में पढ़ना है वो है हमारा अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से। अब बच्चों अल्कोहल के विहाइड्रोजनन, विहाइड्रोजनन का मतलब होता है डिहाइड्रोजिनेशन।
और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन की कमी, मतलब मुझे यहां से किसको हटाना है, मुझे H2 को हटाना है। ठीक है, अब करना क्या है, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनन, विहाइड्रोजनन मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, और डिहाइड्रोजन मतलब मुझे वहां से हाइड्रोजन को हटाना है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर एल्कोहल की वाष्प को हम क्या लेंगे, यहां पर हम एल्कोहल की वाष्प लेंगे। एल्कोहल की वाष्प को तपती हुई कॉपर नली में प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूं, मुझे यहां पर एल्कोहल की वाष्प लेनी है। एल्कोहल की वाष्प का मुझे विहाइड्रोजनन, डिहाइड्रोजिनेशन करवाना है। तो मैं क्या करूंगी, उसको तपती हुई कॉपर नली में प्रभावित करूंगी। इसका मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दो और कॉपर का यूज करो। ठीक है, कॉपर हमेशा लाल रंग का होता है, तो लाल कलर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो करना क्या है, एक अल्कोहल ले लो आप, और उस अल्कोहल को आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा गर्म करोगे कॉपर की प्रेजेंस में। तो कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर ये अल्कोहल आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये दूसरा तरीका है आपका अल्कोहल का विहाइड्रोजनन। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनन करती हूं, मतलब उसको मैं हीट करती हूं कॉपर डाल के, तो 1 डिग्री अल्कोहल से तो मिलेगा आपको एल्डिहाइड, और यही चीज आप 2 डिग्री अल्कोहल की करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हो तो आपको मिलेगा कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हो तो कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पर कीटोन। क्लियर। अब देखिए कि कैसे यह अभिक्रिया होगी। मैंने लिया यहां पर CH3CH2OH। आप सभी बच्चों को पता है कि CH3CH2OH कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों मैंने इसको 1 डिग्री बोला, देखो जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा है आगे जाके वो एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं बोल रही हूं कि डिहाइड्रोजिनेशन करना मतलब विहाइड्रोजनन करना, हाइड्रोजन को हटाना। तो बच्चों अगर आप इस CH2OH के हाइड्रोजन को हटा दोगे, हाइड्रोजन का हटना मतलब H2 का हटना, तो अगर कॉपर के साथ गर्म करेंगे हम इसको और इसको हटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा CH3CHO। और CH3CHO क्या होता है, ये आपका एल्डिहाइड होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप कॉपर की उपस्थिति में गर्म करोगे या कॉपर नली में आप उसको प्रवाहित करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका अल्कोहल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपका एल्डिहाइड बनेगा, वो भी आपका 1 डिग्री बनेगा। क्लियर। चलिए, तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात कर लेते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल की। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल मतलब कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड ग्रुप आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके कितने कार्बन से जुड़ा है, वो 2 और कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो देखिए ये हुआ आपका 2 डिग्री अल्कोहल। कैसा अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों मैंने इसको 2 डिग्री बोला, देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके आपका 2 और कार्बन से जुड़ा है। मुझे हाइड्रोजन को हटाना है। हाइड्रोजन को हटाना मतलब बच्चों क्या हुआ कि मुझे इस H को भी हटाना है और यहां से इस H को भी हटाना है, इस H2 को बाहर निकालना है। अगर मैं इस H2 को यहां से बाहर निकालती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और देखो ROR। ठीक है, C के ऊपर डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया बच्चों आपका, ये बन गया आपका कीटोन। क्लियर इतना। तो 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनन करोगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो ये हमारा एक बेसिक लेक्चर है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे निर्माण कर सकते हैं।
अब जो हमारे अगले लेक्चर होंगे उसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की अलग अलग विधियां देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आज एक जनरल रिएक्शंस देख रहे हैं, एक सामान्य अभिक्रिया देख रहे हैं जो अल्कोहल और कीटोन दोनों के लिए आपकी लागू होंगी। क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये था आपका दूसरा तरीका। पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा कि हम अल्कोहल का कैसे ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे। ये हमने पढ़ा कि हम अल्कोहल का विहाइड्रोजनन करके कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेंगे। अब आगे मैं बात करूं कि तीसरी अभिक्रिया क्या थी, तो तीसरी अभिक्रिया आपकी एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की है हाइड्रोकार्बन से। किससे? हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूं, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं तो वो आपके या तो एल्केन होंगे या आपकी एल्कीन होगी या तीसरा आपके एल्काइन होंगे। ठीक है, एल्केन का मतलब जिनका जनरल सूत्र आपका CnH2n+2 होगा, एल्कीन का मतलब जिनका जनरल सूत्र CnH2n होगा, और इसका जनरल सूत्र होगा आपका CnH2n-2। ठीक है, अब बच्चों ये हुआ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही आपके हाइड्रोकार्बन है। तो अब जो हम अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, अब वहां पर हम इन तीनों में से किसी एक की बात करेंगे। एल्केन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक एकक आबंध। C डबल बॉन्ड C अगर द्विक आबंध है तो हम उसको एल्कीन कहते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्काइन। तो हमारे पास में यहाँ पर 3 हाइड्रोकार्बन हुए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और अब हम जो एल्डिहाइड बनाने की विधि देखेंगे या कीटोन बनाने की विधि देखेंगे, हम इन तीनों को ही प्रयोग में लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से जो हम अधिकतम स्थितियां लेंगे वो हम कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की ही लेंगे, क्योंकि हम निर्माण या तो एल्केन से करेंगे या फिर हम एल्कीन से करेंगे। क्लियर? तो तीसरी जो विधि है एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की, वो हाइड्रोकार्बन से है। हाइड्रोकार्बन का मतलब आपके वो यौगिक होंगे जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विक आबंध होगा, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में आपका 3 आबंध होंगे। या तो कार्बन कार्बन द्विक आबंध होगा, द्विक आबंध का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है, या फिर उसमें तृतीयक आबंध होगा। तृतीयक आबंध का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो या तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उससे अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना करेंगे। तो देखिए, अब अगर मुझे हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो यहां पर मुझे उसके बनाने की 2 विधियां पता है। ठीक है, अब वो 2 विधियां कौन सी है? जो पहली विधि है आपके पास हाइड्रोकार्बन से बनाने की, वो है एल्कीनों के ओजोन अपघटन से, और दूसरा आपकी विधि है एल्काइनों के जल योजन से। जैसा मैंने आपको बोला कि या तो हम प्रयोग में एल्कीन लेंगे या फिर हम एल्काइन लेंगे। अब नाम पे पहले समझिएगा, टॉपिक को पहले समझिएगा। जब आप टॉपिक को समझेंगे तब पता चलेगा कि क्या ऐड करना है और मैडम हमारा क्या बनेगा। ठीक है, मैंने बोला एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। क्या बोला? एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। तो एल्कीन नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंध है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओजोनोलिसिस करना, ओजोनोलिसिस करना मतलब ओजोनी अपघटन करना। तो ओजोनी अपघटन हमेशा ओजोन की उपस्थिति में होगा, और ओजोन का मतलब है कि मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? O3 ओजोन होती है ना। अब दिमाग में एक सिंपल सा रूल याद रखो कि जब आप ये अभिक्रिया करोगे तो पहले झोपड़ी बनेगी, फिर झोपड़ी टूटेगी। अब झोपड़ी कैसे बनेगी, कैसे टूटेगी, वो हम देखते हैं। जब हम इसका एल्कीन का ओजोनी अपघटन करते हैं,
हम क्या कर रहे हैं, ओजोन का हम अपघटन कर रहे हैं एल्कीनो के साथ, तो ओजोनी अपघटन। तो मैंने लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका एल्कीन है, ठीक है। क्या करवाना है मुझे, ओजोनोलिसिस करवाना है, ओजोनी अपघटन करवाना है। तो मैं क्या करूं, एक एरो लगा दूं, और क्योंकि मुझे ओजोनी अपघटन करवाना है तो मैं यहां लिख देती हूं O3, और इसको लेना पड़ता है CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है। CCl4 होता है बच्चों आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मैंने क्या बोला, पहले झोपड़ी बनेगी और फिर झोपड़ी आपकी टूट जाएगी। तो देखो, सबसे पहले तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तोड़ते ही यहां लग गया CH2 CH2, इतना क्लियर। चलो O3 डालना है, मतलब मुझे इसका ओजोनी अपघटन करवाना है। ऑक्सीजन में कितने, O3 में कितने ऑक्सीजन है, O3 में मेरे पास में 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन को ऐसे लगा दो झोपड़ी के रूप में, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, और एक यहां लगा दो, बन गई झोपड़ी, झोपड़ी बन गई। देखो करना क्या है कि C और C के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ डालो, तोड़ने के बाद ये बचा CH2 CH2, O के पास 3 O है, O3 के पास 3 O है, ओजोन के पास 3 O है, 3 O को झोपड़ी के आकार में लगा दो, बन गई झोपड़ी। अब मैंने क्या बोला, इस झोपड़ी को तोड़ डालो, ठीक है। क्या करना है, इसका अपघटन करना है। अपघटन मतलब इसमें से मुझे H2O को बाहर निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं इसका अपघटन करती हूं तो अपघटन करने का मतलब ये है कि मुझे इसमें जिंक डालना पड़ेगा। Z से हो गया जिंक, H2O मतलब जल, ज और ज, ठीक है। अब मुझे इसका अपघटन करना है, तो अपघटन करने के लिए मुझे यहाँ पर जिंक और जल डालना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला, पहले झोपड़ी को बनाओ और बाद में झोपड़ी को तोड़ दो। तो करोगे क्या, देखो इस झोपड़ी को तोड़ना शुरू करो। झोपड़ी टूटी यहां से और झोपड़ी टूटी यहां से, ठीक है। अब जब ये झोपड़ी यहां से टूटेगी, तो झोपड़ी जब यहां से टूटेगी तो यहां पर आपका क्या बचेगा, HCHO, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को यहां से निकाल के चला जाएगा, ठीक है। तो यहां कौन बचेगा, यहां बचेगा CH, ये हो गया O, और आपका यहां बचा HCHO, ठीक है। इधर से भी निकलेगा तो ये बचेगा CH2, और यहां भी बच जाएगा बच्चों हमारा एक O, ठीक। तो यहां पर किस चीज का निर्माण होगा, यहां पर मुझे मिलेगा HCHO प्लस HCHO। ये HCHO और HCHO मेरे को कितने मिले, ये 2 मिलेंगे। एक मुझे इधर से मिलेगा, एक मुझे इस तरफ से मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका अपघटन किया। तो कुल मिला के मुझे HCHO कितने मिल गए, मुझे HCHO मिल गए 2। तो बच्चों 2 HCHO मिले, और HCHO क्या होता है, HCHO मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इतना क्लियर। करना क्या है, एक एल्कीन लो, उसमें O3 डालो CCl4 की उपस्थिति में, इस बंद को तोड़ो, 3 O है उनको झोपड़ी के आकार में लगा दो। पहले झोपड़ी बनाओ, जिंक और जल की प्रेजेंस में क्या करो, इनको झोपड़ी को तोड़ दो। तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेंगे, 2 HCHO मिलेंगे, एक इधर से एक इधर से, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। क्लियर। इसी तरीके से हम कीटोन का भी निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब हम ये अभिक्रिया करेंगे तो इस तरीके से आपका कीटोन का निर्माण भी यहाँ पर हो सकता है। क्लियर इतना। चलिए, अब ये तो थी हाइड्रोकार्बन की पहली अभिक्रिया, जिसमें हमने एल्कीनो का क्या किया, ओजोनी अपघटन किया। अब मुझे क्या करना है, अगली अभिक्रिया में मेरे को एल्काइनो के जल योजन से दूसरी अभिक्रिया करनी है, ठीक है। तो पहले तो नाम को समझो, क्या लिखा है यहाँ, एल्काइनो। एल्काइन, एल्काइन का क्या मतलब होता है, एल्काइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है,
ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया ये आपकी तृतीयक आबंध की स्थिति है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे उसका करना है जल योजन। ठीक है, जल योजन करने का मतलब होता है जल को जोड़ना। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है अगर आप उसको समझ के चलते हैं तो। ठीक है, जल योजन मतलब जल का जुड़ना, तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में क्या जुड़ेगा? इस अभिक्रिया में हमारा जल जुड़ेगा। ठीक है, तो लेके चलते हैं एक एल्काइन। तो देखिए होगा क्या, हमने यहां लिया कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहां लग गया H, यहां लग गया H, इसको मैं क्या बोलूंगी? ये हो गया मेरा एल्काइन। क्लियर? अब मुझे इसमें क्या करना है? मुझे इसमें जल को जोड़ना है। ठीक है, तो जल को जोड़ना है तो प्लस H2O कर दूं, लेकिन ये जल कब जुड़ेगा? ये जल आपका जुड़ेगा H2SO4 या फिर HgSO4 की उपस्थिति में ही। तो हमको यहाँ एरो पे क्या लिखना पड़ेगा? H2SO4 या फिर HgSO4। इन दोनों में से कुछ होगा तभी अभिक्रिया हो गई, सिर्फ जल जोड़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए मुद्दे को। ये जो आपका H2O है, ठीक है, ये H2O कैसे बना? H और OH से बनाना, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब H2O टूटेगा तो एक आपको H देगा और एक आपको OH देगा। तो बच्चों देखो, CH और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, बॉन्ड टूटने के बाद होगा क्या? एक जगह आपका H लग जाएगा, एक जगह आपका OH लग जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, इसका एक बॉन्ड आपका जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या? एक H आपका जुड़ गया यहाँ, एक OH आपका जुड़ गया यहाँ, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण करना है। तो आप क्या करोगे? तो यहाँ आपने क्या किया? आपने इसका जल का योजन किया। तो अब जब इस अभिक्रिया में आप क्या करोगे? आपको एल्डिहाइड चाहिए। ठीक है, एल्डिहाइड चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H है, ये आपको डबल बॉन्ड जो है ये अपने H इसको दे देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये COH मिलके आपका CHO बन गया। अब CH3 CHO क्या होता है ये मैं आपको पिछली कक्षा में जब हमने लेक्चर का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हम सामान्य नाम और IUPAC नाम कर रहे थे, मैंने बताया था इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। इतना क्लियर? तो ये बना आपका एसिडल्डिहाइड और हमने क्या किया? एल्काइन का जल योजन किया, जल को जोड़ा। लेकिन जल को जोड़ने के लिए यहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि है आपका H2SO4 और HgSO4। अगर H2SO4 और HgSO4 नहीं होगा तो ये अभिक्रिया आपकी नहीं होगी। क्लियर? तो आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है और आज के लेक्चर में हमने क्या जाना बच्चों? हमने यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को करने वाली जनरल रिएक्शंस देखी। यहाँ जो मैंने आपको विरेचन की विधियां बताई वो दोनों को बनाने की जनरल विधियां हैं। तो पहली विधि में हमने क्या देखा? हमने अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया। ऑक्सीकरण करने के लिए हमको KMNO4 या K2Cr2O7 चाहिए। दूसरी अभिक्रिया में हमने अल्कोहल का विहाइड्रोजनन किया। विहाइड्रोजनन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? विहाइड्रोजनन करने के लिए मुझे हाइड्रोजन को उसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया हमारी थी हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया। जब हमने हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करवाई तो वहां दो अभिक्रिया थी, एक एल्कीन की थी, एक एल्काइन थी। तो एल्कीन की अभिक्रिया में हमने क्या किया? एल्कीन की अभिक्रिया हमने कुछ इस तरीके से की कि हमने वहां पर उसका ओजोनी अपघटन किया। और एल्काइन की अभिक्रिया जो मैंने आपको लास्ट अभी बताई, उस अभिक्रिया में मैंने अपघटन नहीं किया है, वहां मैंने जल का योजन किया है। ठीक है, तो ये टोटल आपकी 4 अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की। हमेशा ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल से आपका हमेशा कीटोन का निर्माण होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सामान्य अभिक्रियाएं दोनों को बनाने की। अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे बनाएं। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप।
तो बच्चों हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।